ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 6 श्लोक 17 और 18। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। यदा विनयतं चित्तमात्मन्ये भावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सतदा। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जो दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जरूरत के हिसाब से और अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली बात स्थिर हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से इस प्रहार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग उचित आहार विहार कर्मों में उपयुक्त चेष्टा और संतुलित शयन जागरण करने वाले का ही पूर्ण होता है। संतुलित सोना और जगना। अधिक भोजन करने से आलस्य, निंद्रा और प्रमाद घेर लेती है, तब साधना नहीं होगी। भोजन छोड़ देने से इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, अचल स्थित बैठने की क्षमता नहीं रहेगी। पूज्य महाराज जी कहते थे कि खुराक से 1.5-2 रोटी कम खाना चाहिए। विहार अर्थात साधन के अनुकूल विचरण, कुछ परिश्रम भी करते रहना चाहिए। कोई कार्य ढूंढ लेना चाहिए, अन्यथा रक्त संचार शिथिल पड़ जाएगा, रोग घेर लेंगे। आयु, सोना और जागना आहार और अभ्यास से घटता बढ़ता है। महाराज जी कहा करते थे, योगी को 4 घंटे सोना चाहिए और अनवरत चिंतन में लगे रहना चाहिए। हट करके न सोने वाले शीघ्र पागल हो जाते हैं। कर्मों में उपयुक्त चेष्टा भी हो, अर्थात नियत कर्म आराधना के अनुरूप निरंतर प्रयत्नशील हो। ब्राह्य विषयों का स्मरण न कर सदैव उसी में लगे रहने वाले का ही योग सिद्ध होता है। साथ ही इस प्रकार योग के अभ्यास से विशेष रूप से वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली प्रकार स्थित हो जाता है, विलीन सा हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से रहित हुआ पुरुष योग युक्त कहा जाता है। कोई कामना नहीं रहती। युक्त आहार विहार करने वाले किसे कहते हैं? खान पान की वस्तुओं का नाम आहार विहार है। चलने फिरने की क्रिया का नाम विहार है। ये दोनों जिसके उचित स्वरूप में और उचित परिणाम में हो, उसे युक्त आहार विहार करने वाला कहा करते हैं। जैसे खाने पीने की वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो अपने वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार सत्य और न्याय के द्वारा प्राप्त हो, शास्त्रानुकूल सात्विक हो, रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाने वाली न हो, पवित्र हो, अपनी प्रकृति स्थिति और रुचि के प्रतिकूल न हो तथा योग साधना में सहायता देने वाली हो। उनका परिणाम भी उतना ही परिमित होना चाहिए जितना अपनी शक्ति, स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से हितकर एवं आवश्यक हो। इसी प्रकार घूमना फिरना भी उतना ही चाहिए जितना अपने लिए आवश्यक और हितकर हो। ऐसे नियम और उचित आहार विहार से शरीर, इंद्रिय और मन में सत्वगुण बढ़ता है। हमें ऐसी वस्तु खानी चाहिए जिनसे सत्वगुण बढ़ता है तथा उनमें निर्मलता, प्रसन्नता और चेतना की वृद्धि हो जाती है, जिससे ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। फिर ध्यान सुगमता से सिद्ध हो जाता है।
कर्मों में युक्त चेष्टा करने का क्या भाव है? वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति और वातावरण आदि के अनुसार जिसके लिए शास्त्र में जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं उन्हीं का नाम कर्म है। उन कर्मों का उचित स्वरूप में और उचित मात्रा में यथायोग्य सेवन करना ही कर्मों में युक्त चेष्टा करना है। जैसे ईश्वर भक्ति, देव पूजन, दीन दुखियों की सेवा, ईश्वर भक्ति, देव पूजन और दीन दुखियों की सेवा, और माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों का पूजन, और यज्ञ, दान, तप तथा जीविका संबंधी कर्म यानी शिक्षा, पठन पाठन, व्यापार आदि कर्म, और शौच, स्नान क्रियाएं, ये सभी कर्म वे ही करने चाहिए जो शास्त्र वेद हों, साधु सम्मत हों, किसी का हित करने वाले न हों, स्वावलंबन में सहायक हों, किसी को कष्ट पहुंचाने या किसी पर भार डालने वाले न हों, और ध्यान योग में सहायक हों, तथा इन कर्मों का परिणाम भी उतना ही होना चाहिए जितना जिसके लिए आवश्यक हो, जिससे न्यायपूर्वक शरीर निर्वाह होता रहे और ध्यान योग के लिए भी आवश्यक अनुसार पर्याप्त समय मिल जाए। ऐसा करने से शरीर, इंद्रिय और मन स्वस्थ रहते हैं और ध्यान योग सुगमता से सिद्ध होता है। युक्त सोना और जागना क्या है? दिन के समय जागते रहना, रात के समय पहले तथा पिछले पहर में जागना और बीच में 2 पहरों में सोना, साधारणतः इसी को उचित सोना जागना माना जाता है। बीच के 2 पहर सोना चाहिए रात्रि के। तथापि यह नियम नहीं है कि सबको पीछे के 6 घंटे सोना ही चाहिए। ध्यान योगी को अपनी प्रकृति और शरीर की स्थिति के अनुकूल व्यवस्था कर लेनी चाहिए। रात को 5 या 4 ही घंटे सोने से काम चल जाए। ध्यान के समय नींद या आलस्य न आवे और स्वास्थ्य में किसी प्रकार गड़बड़ी न हो तो 6 घंटे न सोकर 5 या 4 ही घंटे सोना चाहिए। युक्त शब्द का यही भाव समझना चाहिए कि आहार, विहार, कर्म, सोना और जागना शास्त्र से प्रतिकूल न हो, अनुकूल हो और उतनी ही मात्रा में हो जितना जिसकी प्रकृति, स्वास्थ्य और रुचि के ख्याल से उपयुक्त और आवश्यक हो। योग के साथ दुख सा विशेषण देने का क्या भाव है? ध्यान योग सिद्ध हो जाने पर ध्यान योगी को परमानंद और परम शांति के अनंत सागर परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जिससे उसके संपूर्ण दुख अपने कारण सहित सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। फिर न तो उसे कभी भूलकर भी जन्म मरण रूप संसार दुख का सामना करना पड़ता है और न उसे कभी स्वप्न में भी चिंता, शोक, भय और उद्वेग आदि होते हैं। वह सर्वथा और सर्वदा आनंद के महान प्रशांत सागर में निमग्न रहता है। दुख का आत्यंतिक नाश करने वाले इस फल का निर्देश करने के लिए ही योग के साथ दुख सा विशेषण दिया गया है। ध्यान योग में उपयोगी आहार, विहार आदि नियमों का वर्णन करने के बाद अब निर्गुण निराकार के ध्यान योगी की अंतिम स्थिति का लक्षण भगवान बता रहे हैं। चित्तम के साथ विनियतम विशेषण देने का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन? और इसका परमात्मा ही में ही भली बात स्थिर होना क्या है? भली बात वश में किया हुआ चित्त ही परमात्मा में अटल रूप से स्थित हो सकता है। यही बात दिखलाने के लिए विनियतम विशेषण दिया गया है। ऐसे चित्त का प्रमाद, आलस्य और विक्षेप से सर्वथा रहित होकर एकमात्र परमात्मा में ही निश्चल भाव से स्थित हो जाना, एक परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु की जरा भी स्मृति न रहना, यही उसका परमात्मा में भली बात स्थित होना है। संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित होना क्या है? परम शांति और परम आनंद के महान समुद्र एकमात्र परमात्मा में ही अनन्य स्थिति हो जाने के कारण एवं इस्लोक और परलोक के अनित्य, क्षणिक और नाशवान संपूर्ण भोगों में सर्वथा वैराग्य हो जाने के कारण
किसी भी सांसारिक वस्तु की किंच मात्र भी आवश्यकता या आकांक्षा न रहना ही संपूर्ण भोगों से इतना रहित होना है। युक्त पद का क्या अभिप्राय है? युक्त पद ध्यान योग की पूर्ण स्थिति का बोधक है। अभिप्राय यह है कि साधन करते करते जब योगी में उपयुक्त तो दोनों लक्षण भलीभांति प्रकट हो जाएं, तब समझना चाहिए कि वह ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हो चुका है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।